लगता है काम का वक्त हो गया। एक महीने पेड़ काटने के मुझे 60,000 येन मिले थे और मेरी किडनी गई थी 12 लाख येन में और मेरी एक आंख बेचने के थे कुछ 3 लाख येन और मैंने अपनी एक गोली भी बेच दी। याद नहीं कितने में, शायद से 1 लाख भी नहीं थे। और अब मेरा 48 लाख से भी ज्यादा का कर्ज बचा है। क्या बात है पोचीदा? किसी को काटना चाहते हो क्या? लगता है पास में कोई डेविल है। ज्यादातर डेविल्स किसी काम के नहीं होते, लेकिन एक मरे हुए डेविल की कीमत 3 लाख तक जा सकती है। डेविल्स का शिकार पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। हाँ सर, ये पक्का टमाटर वाला डेविल है। इसके बीज जला देना वरना ये वापस जिंदा हो जाएगा। वाह, शाबाश जंजी। काले बाजार में कोई ना कोई जरूर इस लाश की काफी कीमत देगा। 4 लाख सुनने में कैसे लगते हैं? एकदम मस्त। लेकिन उसके बाद तुम्हारे कर्ज और ब्याज को काटने के बाद बचता है 1,70,000। फिर आती है तुम्हारी फाइंडर्स फी और एडमिन फी और बहुत कुछ। और अब मेरे पास सिर्फ 70 लाख येन बचे हैं। इससे मुझे पानी का बिल तो भरना ही पड़ेगा और ऊपर से बाकी सबका भी कर्ज चुकाना है। अपनी तो किस्मत ही खराब है। सबके बाद हमारे पास सिर्फ 18,000 बचे हैं पोचीदा। और अब तो घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इसका मतलब हमें ये अगला 1 महीना 18,000 में निकालना पड़ेगा। चलो क्यों ना आज रात के खाने के लिए एक ब्रेड को आधा आधा बांट कर खा लें। क्या कहते हो? बॉस, मुझे समझ नहीं आता कि आपने इस हमारे लड़के को काम पर क्यों रखा, ताकि हमारा जो उस पर इतना बड़ा कर्ज है वो उसे चुका पाए। हालांकि कर्ज उसका काम जो बाप का था, जिसे अब डेंजी चुकाएगा। पर क्या आपको सच में लगता है कि एक बच्चा और उसका पालतू कुत्ता इस काम के लिए सही है? बात ये है कि असली डेविल हंटर्स वो काम नहीं कर सकते जो डेंजी कर सकता है, यानी मारे गए डेविल्स की लाश को याकुजा को बेचना। डेंजी की वफादारी उसकी सबसे खास बात है। ओए लड़के, अगर तू इस सिगरेट को निकलेगा तो मैं तुझे 100 येन दूंगा। क्या सच में? कैसी बात कर दी? अभी सटकता हूँ। दोबारा मिलेंगे और अगर भागने की कोशिश करी तो काटकर जानवरों का चारा बना दूंगा। हाँ, अब 3 दिन का भी काम बन गया। पता है पोचीदा, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि ब्रेड पर जैम लगाकर खाना काफी आम बात है। दुख की बात तो ये है कि हम जैसे लोगों के लिए ब्रेड पर जैम जैसी आम चीज भी बस एक सपना है। लगता नहीं कि ये कर्ज कभी चुका पाऊंगा। शायद मरने से पहले कोई गर्लफ्रेंड भी ना बने। डेट पर ले जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं और इस कटारा सी जगह पर मैं किसी को बुला भी नहीं सकता। अगर सपने वाकई में सच होते हैं तो मरने से पहले मैं एक लड़की के साथ होना चाहता हूँ। खाली पेट मुझे नींद नहीं आती। जागे रहकर मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ और मुझे फिर से नींद नहीं आती। अगर मुझे सपने आते भी हैं तो मैं बस चाहता हूँ कि उन सपनों में मैं एक ब्रेड पर जैम लगाऊं और उसे तुम्हारे साथ काट कर खाऊं।
हाँ, फिर एक लड़की के साथ दोस्ती करूं, उसके साथ रात भर वीडियो गेम्स खेलूं और फिर हम एक दूसरे के गले लगकर सो जाएं। क्या कहते हो? मेरे परिवार में जल्दी आ रही है। भाभी एक दिल की बीमारी से गुजर गई जिसमें उन्हें खून की खांसी आती थी। डैन जी, एक नया टेबल मिला है। काम पर जाने का वक्त आ गया। मुझे किसी ने देखने देते, चाहे सिर्फ थोड़ी देर के लिए। क्या आपको पक्का लगता है यहाँ पर कोई डेविल था सर? मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा कोई यहाँ पर है। कहीं वो यहीं तो छुप कर नहीं बैठा, या फिर उसे पता था कि हम आने वाले हैं और वो तुम दबा कर भाग गया। मदद की है उसके लिए मैं काफी शुक्रगुजार हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वफादारी एक कुत्ते से कम नहीं और कुत्तों की तरह ही तुम इनाम के लिए काम करते हो। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं कुत्तों की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता। याकूज़ा ने मुझे काफी ताकतवर बना दिया, लेकिन अव्वल नंबर के लोगों के पैसे और ताकत की प्यास कभी नहीं पूछती। इसलिए मैंने तुम्हारे किताब के पन्ने से सीखा और एक डेविल के साथ सौदा किया। हमें चाहिए कि तीन शख्सियों की ताकत, ताकि हम और बड़े और शक्तिशाली बन जाए। ऐसा भी नहीं कि इस दुनिया में राज करने की ख्वाहिश थी, बल्कि बस एक आम जिंदगी की वजह से जिंदा था। और अब क्या मुझे इतनी सजा नहीं मिल सकता? पोचीदा, पोचीदा।
उठ जाओ दोस्त, काम पर जाने का वक्त हो गया। सच कहूँ दोस्त, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मौत एक दिन लड़ते वक्त एक टेबल के हाथों होगी और तुम्हें तुम्हारे दम पर अकेला छोड़ जाने का मुझे काफी पछतावा होगा। क्या पता तुम खाना ही ना ढूंढ पाओ और भूख से मर जाओ, या फिर कोई और डेविल तुम्हें बेरहमी से मार दे। मैंने सुना है कि ऐसे भी डेविल होते हैं जो किसी के मर जाने पर उसके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं। अगर तुम उनमें से ही एक निकले पूजिता, तो मेरे मरने के बाद मैं अपना शरीर तुम्हें सौंपता हूँ, पर पहले मेरे दफन होने का इंतजार करना ताकि याकूजा तुम्हारा पीछा ना करे। फिर तुम शहर को पीछे छोड़कर जा सकते हो, एक आम जिंदगी जी सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक साधारण जिंदगी मिले और एक साधारण मौत। तुम वो जिंदगी जीना जो मैं कभी नहीं जी पाया। पूजिता, तुमने कर दिखाया जैसा मैंने कहा था। मुझे हमेशा से ही तुम्हारे सपनों की बातें सुनना पसंद था डेंजी। चलो एक और सौदा करते हैं। मैं तुम्हें अपना दिल सौंपता हूँ और बदले में मुझे अपने सपने पूरे करके दिखाओ, बस इतना ही। मैं जिंदा कैसे हूँ? पूजिता, तुम जिंदा कैसे बच गई? तुम्हारे तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, हद हो गई। मुझे तुम्हारे जैसे जिंदा डेविल हंटर से नफरत है। जाओ और इसे खा जाओ, एक दिन के लिए तुम्हारे पेट में से जिंदा कैसे निकलता है? इन सबसे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उसके बावजूद मिलन में और पाने की चाहत थी। खैर देखा जाए तो मुझ में और इनमें इतना भी फर्क नहीं। पूजिता ने मुझे खुश रखा और मेरे लिए यही खुशी मायने रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं हमेशा एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता रहा। देखा जाए तो हम सब एक बेहतर जिंदगी पाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में हो तो बचोगे नहीं। चलो इस निकम से पीछे चलो छोड़ा। क्या चीज जैसे जिंदगी के साथ थे उसने तुम्हारे शरीर पर काबू कर लिया। इसका मतलब तुम हम से हो।
जैसे लालची करोड़ों में इंसानियत नाम की चीज नहीं बची। मुझसे कहा गया था कि मुझे यहाँ काम से बुलाया गया है और मेरे काम का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब तुम्हारा खेल वैसे कोई नहीं बचेगा। किसी का बच गई। कोई हमसे पहले यहाँ पहुँच गया। लगता है वो वाला अभी भी जिंदा है। तुम्हारी गंध काफी अजीब है। बिना ही किसी इंसान की है और ना ही किसी जगह की है। तो फिर ये सब तुम्हारा करा धरा है। मुझे गले लगा। संकेत तो नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो इस चेहरे में नजर आ जाता। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर और मैं यहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम मेरे हाथों एक डेविल की मौत मारे जाओ, या फिर एक इंसान रहकर मेरे साथ आ जाओ। वैसे मेरे पेट्स को काफी स्वादिष्ट खाना मिलता है। स्वादिष्ट खाना। तो फिर नाश्ते में क्या है? ब्रेड जैम और बटर के साथ मेरी टेबल पर कॉफी और सैलेड भी काफी अच्छा है, और शायद कुछ मीठा भी। हाँ। लगता है आखिरकार मेरे कई सपनों में से एक सच हो गया।